जासूसी कांड को लेकर जारी है सियासत। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। अधीर रंजन चौधरी बोले, जेपीसी जांच से सामने आएगी हकीकत। तो अमित शाह जी को चाहते हैं कि अमित शाह जी रिजर्वेशन की सदन में चर्चा हो और कम से कम एक जुडिशियल प्रूफ। जासूसी कांड पर कांग्रेस ने सरकार को समझाई क्रोनोलॉजी। कपिल सिब्बल बोले, काफी अहम है फोन टैपिंग का समय। ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्री का निर्देश। विपक्ष के झूठ का करें पर्दाफाश। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम बोले, असत्य की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने दनादन किया पलटवार। यूपी के सीएम बोले, सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही क्यों आई रिपोर्ट। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। जासूसी कांड के आरोपों पर बीजेपी की आक्रामक रणनीति। सीएम और विपक्ष के नेता को भी दी गई आरोपों का जवाब देने की जिम्मेदारी। फोन टैप कांड में कांग्रेस का नया वार। नेताओं की जासूसी कर कर्नाटक की गवर्नमेंट गिराने का आरोप लगाया। पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। जुलाई 2019 में टारगेट पर थे कर्नाटक के बड़े नेताओं के फोन। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। फोन टैपिंग पर संसद परिसर में टीएमसी ने गांधी प्रतिमा के पास विरोध किया। एक दूसरे का फोन सुनते नजर आए पार्टी के नेता। जासूसी कांड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी। शिवसेना ने भी उठाया फोन टैपिंग का मुद्दा। संजय राउत बोले, विपक्ष में होती बीजेपी तो खड़ा कर देती हंगामा। फोन टैपिंग विवाद पर मायावती ने की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, सरकार की सफाई गले उतरने वाली नहीं। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया मौत के गलत आंकड़े बताने का आरोप। कोविड पर राज्यसभा में सरकार का लिखित जवाब। किसी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौत को नहीं किया रिपोर्ट। कोरोना पर बहस के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दिलाया भरोसा। बोले, मन, कर्म, शरीर और भाव से काम करेंगे तो नहीं आएगी तीसरी लहर। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कोरोना संकट की बात की। वैक्सीनेशन पर हो रही नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश। पीएम ने दिल्ली में वैक्सीनेशन पर चिंता जताई। कहा, 20% फ्रंटलाइन वॉरियर्स का अभी तक नहीं हुआ है टीकाकरण। जल्द बाजार में आएगी जाइडस की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री बोले, सितंबर-अक्टूबर तक कंपनी से 7 करोड़ डोज की उम्मीद। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस, आप और अकाली नहीं होंगे शामिल। आईसीएमआर ने जारी की चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट। 21 राज्यों के 70 जिलों की 67% आबादी में डेवलप हुई एंटीबॉडीज। पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद अमृतसर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। अमृतसर में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ सिद्धू का स्वागत। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। रोड शो करते समय सिद्धू के पैर में लगी चोट। अस्पताल जाकर कांग्रेस नेता ने पट्टी करवाई। अमृतसर से पहले नवांशहर पहुंचे सिद्धू। कांग्रेस के पुराने नेताओं और विधायकों से मुलाकात की। नवांशहर में सिद्धू को करना पड़ा विरोध का सामना। किसानों ने खेती कानूनों को लेकर नारेबाजी की। पंजाब के संगरूर में अकाली दल और बीएसपी का विरोध प्रदर्शन। भगवंत मान की टिप्पणी को लेकर नाराजगी। यूपी में योगी कैबिनेट में जल्दी विस्तार के आसार। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश। दिल्ली में मौजूद हैं स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय करेंगे सीएम योगी। 25, 26 या 30 जुलाई को हो सकता है आयोजन। पूर्वी मिदनापुर के एसपी पर भड़के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। सीआईडी जांच को लेकर चेतावनी दी। खेती कानून पर आंदोलन को लेकर किसानों ने तैयार की रणनीति। 22 जुलाई को संसद कूच की तैयारी।
होते हैं और टेप होते हैं, हमारे भी होते हैं, सब पूरे परिवार के होते हैं, जो संगठन के हमारे लोग हैं उनके सबके लगे हुए, हमको जानकारी है हमको सबको। किसानों के प्रस्तावित संसद कूच पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक। टिकरी बॉर्डर से भी संसद मार्च में शामिल होंगे किसान, बुधवार को सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना जत्था। अश्लील फिल्मों के फंदे में फंसे राज कुंद्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड, पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे की उम्मीद। राज कुंद्रा के मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराएगी पुलिस, बैंक खाते में विदेशी पैसे की भी होगी तहकीकात। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाकर ऐप पर रिलीज करने का आरोप है, इस साल फरवरी में दर्ज हुआ था मामला। बॉलीवुड में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को निशाना बनाती थी कुंद्रा की कंपनी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी किया था पॉर्न वीडियो। कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। मुंबई पुलिस के मुताबिक मलाड वेस्ट में किराए पर लिया गया था बंगला, छापे के वक्त बंगले पर चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। बकरीद पर ढील देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगाई फटकार, कहा कोरोना केस बढ़े तो होगा कड़ा एक्शन। यूपी सरकार ने बकरीद को लेकर जारी किए निर्देश, नहीं होगी गोवंश की कुर्बानी, एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी। यूपी में बकरीद को लेकर अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां, बिजनौर में पुलिस का फ्लैग मार्च। वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, ट्रांसफर में मनमानी का आरोप लगाकर हल्ला बोल। राजस्थान के टोंक में करंट लगने से युवक की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। दिल्ली में आज भी जारी है बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में राहत के साथ आफत भी लेकर आई बारिश, कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। भारी बरसात के बाद दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में सैलाब का संकट। मूसलाधार बरसात से हरियाणा के टोहाना में जल कर्फ्यू, चारों तरफ पानी ही पानी। अलीगढ़ में काल बनी बारिश, घर के छज्जे के मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला की मृत्यु। यूपी में कई जगहों पर मूसलाधार बरसात, एटा में शहर में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। मथुरा में मुसीबत बनी, लगातार हो रही बारिश, घरों में घुसा पानी, सड़क पर लगा जाम। बहादुरगढ़ में मूसलाधार बरसात, अंडरपास में भरा पानी, एक युवक के डूबने की सूचना के बाद प्रशासन ने चलाया सर्च अभियान। गुजरात के छोटा नागपुर में जोरदार बरसात, उफान पर है नदियां, किनारे रह रहे लोगों को किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, राजौरी में बस स्टैंड की दीवार गिरने से हाहाकार। जम्मू में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात, तवी नदी के किनारे के इलाकों में भरा पानी। जम्मू के सांबा में बाढ़ में फंसी इनोवा कार, स्थानीय युवकों ने ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार 3 दिनों से हो रही है बरसात, भूस्खलन का खतरा मंडराया। चंपावत में हाईवे पर अचानक आया पानी, बह गई ऑल्टो कार, पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का तांडव, नाव पर ही किया जा रहा है अंतिम संस्कार। बिहार के बांका के बैंक में भीषण आग, जलकर खाक हो गए सारे दस्तावेज। मोतिहारी में बैंक से लोन दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। रोहतक में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में सीबीआई का छापा, 12 करोड़ के घोटाले को लेकर एक्शन में जांच एजेंसी। पटना में करीब 500 कार्टन अवैध शराब जब्त, नारियल के नीचे छिपाकर रखी गई थी नशे की खेप, 3 लोग गिरफ्तार। मथुरा के कोसी कला में नहर में गिरी बेकाबू कार, 3 युवकों की मौत। मेरठ में खेल के समय नाले में गिरा 10 साल का बच्चा, जेसीबी मशीन से हुई तलाश, करीब 20 घंटे बाद मिली लाश। कोलकाता के केमिकल गोदाम में भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों मेहनत की। पानीपत में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटा शराब का ठेका, सीसीटीवी में तस्वीरें। राजस्थान के जोधपुर में बेहद दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से जिंदा जले 4 लोग। महाराजगंज में बच्चे की मौत के बाद जिला अस्पताल में हंगामा,
परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। कोलंबो में भारत को शुरुआती झटके, 65 रन पर गिरा भारत का तीसरा विकेट, धवन 29 रन बनाकर आउट। दूसरे वनडे में श्रीलंका ने टीम इंडिया को दी है 276 रनों की चुनौती, भुवनेश्वर और चहल ने झटके 3-3 विकेट। 354 अंकों की गिरावट के साथ 52,200 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 120 अंक गिरकर 15,632 पर निफ्टी बंद। एशियन